को 1528 में बाबर ने आकर उसको तुड़वा दिया और उसकी जगह 2 लाख के लगभग कर सेवक वहां पर पहुंचे अयोध्या के अंदर और 5 बजे होते होते ही वहां पर 3 गुंबदों को तोड़ दिया और उनको गिरा दिया गया था। जय श्री राम दोस्तों, आज जो भव्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है उसको हम आज प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में बहुत ही हर्ष उल्लास और खुशी से मना रहे हैं और हम आज बहुत खुश हो रहे हैं, घरों में घी के दिए जला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिन के या एक महीने, साल या कुछ सालों के संघर्ष में कामयाब नहीं हुए हैं। इनमें टोटल हमें लग गए हैं 492 साल इस मंदिर को जब बाबरी मस्जिद बना था उसके बाद से लेके आज तक। तो हम इसके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि अयोध्या मंदिर बन गया है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और अब हम जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे और खुशियां मनाएंगे। ये खुशी का तो विषय है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ फैक्ट्स और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये मंदिर बना है और किस तरह से ये मंदिर खंडित हुआ, किस तरह से इस मंदिर में दोबारा से लोगों ने अपनी आहुतियां डालकर इस मंदिर की स्थापना करवाने में अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले तो बात जान लेते हैं कि अयोध्या के अंदर आज से लगभग 500-600 साल पहले एक नहीं कम से कम 3000 भगवान श्री राम और माता सीता के मंदिर थे, जिनमें से एक जो मंदिर श्री राम जन्मभूमि में बनवाया गया था उसका निर्माण भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने करवाया था, जिसको 1528 में बाबर ने आकर उसको तुड़वा दिया और उसकी जगह पर मस्जिद बना दी जो जानी जाती थी बाबरी मस्जिद के नाम से। सन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के कहने पर इस मंदिर को तुड़वाया था और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद की स्थापना की थी। उसके बाद सन 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह ने लगभग 190 सालों के बाद में आकर लोगों की आस्था को देखकर कि यहाँ पे सभी लोगों को ये पता था कि यहाँ पे श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए। उस समय पर राजा जयसिंह के मुगलों के साथ में अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने मुगलों के सामने पेशकश की कि यहाँ पर एक राम मंदिर होना चाहिए, लेकिन मुगलों ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी उनके प्रयास से वहां पर एक राम चबूतरे का निर्माण करवाया गया। तो जो हिंदू लोग थे वो अपनी आस्था के अनुसार वहां पर श्री राम जी की पूजा करने लगे। तो उस समय हालात ये हो गए थे कि अंदर तो नमाज पढ़ी जाती थी और बाहर भगवान श्री राम की पूजा की जाती थी। इस बाबरी मस्जिद के निर्माण होने के 250 साल बाद भी हिंदू नहीं भुला पाए थे कि यहाँ पर राम मंदिर था और उसको तुड़वाकर ही इस बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। सन 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि यहाँ पर राम मंदिर था, जिसको तुड़वाकर बाबर ने बाबरी मस्जिद का यहाँ पर निर्माण करवाया था। सन 1838 में पहली बार ब्रिटिश सर्वेयर मोंटगोमरी मार्टिन, लेकिन इस बात को लेकर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो ये बताते हैं कि यह मूर्ति प्रकट नहीं हुई इसको रात के। जब यह बात बाहर आती है तो वहां पर दोनों संप्रदाय के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और यह बात उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने जाती है। जब यह बात प्रधानमंत्री के सामने आती है तो प्रधानमंत्री उस समय वहां के जिला न्यायाधीश के नायर जी को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि इस मूर्ति को यहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन के नायर जी उनको वापस इस चीज का जवाब देते हुए कहते हैं कि यह हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और कोई भी पुजारी या कोई भी व्यक्ति इस मूर्ति को यहाँ से नहीं हटाएगा। उसके बाद में श्री जवाहरलाल नेहरू जी दोबारा से एक पत्र के माध्यम से ये कहते हैं कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाया जाना ही चाहिए, जिस पर के नायर मूर्ति तो नहीं हटाते लेकिन अपना इस्तीफा देने की पेशकश करते हैं और साथ ही एक सुझाव देते हैं कि यहाँ पर मूर्ति ना हटाई जाकर एक जाली की 4 दीवारी बना दी जाए, जिससे कि मूर्ति भी यहाँ पर सेफ रहे और दोनों ही संप्रदाय के लोगों को ठेस ना पहुंचे। यह सुझाव उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को अच्छा लगता है और ऐसा ही किया जाता है। 1950 में हिंदू महासभा की तरफ से वकील श्री गोपाल सिंह विशारद जी ने अदालत में यह याचिका लगाई कि मूर्ति की पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए, लेकिन उसको भी उस समय में खारिज कर दिया गया था। तो हिंदू महासभा के लोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड लंबे समय से अपने अपने तर्क देकर यह बता रहे थे कि हमें यहाँ पर पूजा करने का अधिकार है या नमाज पढ़ने का अधिकार है और यह जमीन हमसे संबंधित है। और यह लंबे समय तक यह विवाद चलता रहा, लेकिन किसी भी तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया और अदालत ने इसको होल्ड पे रख दिया। 35 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने भी मिलकर इस वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए काफी जोर शोर से अपनी अपनी तरफ से वहां पे आंदोलन किए, लेकिन उनका भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में सन 1986 में शाहबानो केस हुआ था, जिसके अंदर अदालत शाहबानो को गुजारा भत्ता के लिए उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर लेती है, जिसका मुस्लिम संप्रदाय के लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है। उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने यह सोचा कि ना तो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचे ना ही हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसलिए उन्होंने बाबरी मस्जिद के गेट दोबारा से खुलवा दिए थे और कहा कि यहाँ पर पूजा भी की जा सकती है। राजीव गांधी ने इस फैसले के ऊपर रोक लगाई और बाबरी मस्जिद के गेट दोबारा से खुलवा दिए और पूजा भी करने के लिए कहा। 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी बाबरी मस्जिद के ऊपर जो भी कोई एक्शन लिए गए हैं उनकी देखरेख के लिए बनाई जाती है। फिर वक्त आता है 6 दिसंबर 1992 का। उस समय प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव थे और यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। 2 लाख के लगभग कर सेवक वहां पर पहुंचे अयोध्या के अंदर और श्री कल्याण सिंह जी ने
यह आश्वासन दिलाया अदालत को कि यहां पर किसी भी तरह की कोई भी जो विवादित जमीन है उसके ऊपर तोड़फोड़ भी नहीं होगी और किसी भी तरह का कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं होगा। लेकिन शाम 5 बजे होते होते ही वहां पर 3 गुंबदों को तोड़ दिया और उनको गिरा दिया गया था, जिस पर वहां पर 1.5 घंटे बाद ही राष्ट्रपति शासन लग गया और उसके बाद में श्री कल्याण सिंह जी ने इस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। कहते हैं कि श्री कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया था कि किसी भी तरह की विवादित जमीन को कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी या किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके बाद जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए थे, जिसमें लगभग वहां पर 1000 के लगभग लोग मारे गए थे और उसके बाद जो दंगे मुंबई के अंदर हुए थे उसमें लगभग 900 के तकरीबन लोग मारे गए थे। इसके बाद काफी सालों तक अदालत के अंदर शांति छाई रही, किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं दिया गया। इसके बाद 90 के दशक में सभी हिंदू संगठन मंदिर निर्माण को लेकर सक्रिय हो गए और उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए। इसके बाद अदालत ने ASI आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी जांच के लिए कहा ताकि पता लग सके। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह जगह पर जो भी मामले थे उन सभी को अपने पास में मंगवा लिया था। फिर इसके बाद में भी एक मीडिएशन कमेटी बनाई जाती है, एक मीडिएशन पैनल बनाया जाता है कि दोनों पक्षों को शांति से बैठकर कोई सुलह की जा सके या कोई एक बीच का हल निकाला जा सके, लेकिन वो भी असर होता है। अगस्त 2019 में मामले की सारी सुनवाई पूरी हो जाती है। उसके बाद में दिन आता है फैसले का, 9 नवंबर 2019 का, जब यह फैसला सुनाया जाता है कि यहां पर मंदिर था और यह जमीन जानी चाहिए कि राम भूमि ट्रस्ट को और इस पर मंदिर का कार्य शुरू किया जा सकता है। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को मंदिर ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। तब से मंदिर निर्माण का कार्य पूरा चल रहा था और अब 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो साथियों, यह किसी एक व्यक्ति के एक दिन का या एक छोटे से प्रयास का नतीजा नहीं है कि आज एक भव्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि में निर्माण होकर और प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्थापित किया गया है। यह हम सभी लोगों के और हमारी बहुत सारी पूर्वजों के और हजारों लोगों के जीवन के बलिदान जानने के बाद में यह दिन आया है। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत ही जरूरी था यह जानना कि इस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ है और कब से लेकर किन किन लोगों ने अपने जीवन को आहुति डाल दिया है इस राम मंदिर के निर्माण रूपी हवन के अंदर। दोस्तों, शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी था कि ये मंदिर का निर्माण में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आए या छुपे हुए हैं, वो आज नहीं है। मैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए, और वो जहां भी हैं तो वो खुशी महसूस कर रहे होंगे और यह गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उनका बलिदान जाया नहीं गया। इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि जहां हम अपने घरों में बैठकर खुशी मना रहे हैं और यह बहुत ही जल्दी हम इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी जाकर भगवान श्री राम के इस मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और घरों में घी के दिए जला रहे हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा लोगों के जीवन की आहुति के बाद में हमें यह अवसर मिला है। लगभग 250 साल पहले राजा जयसिंह ने यह शुरुआत कर दी थी वहां पर भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, और लगभग 250 साल पहले अयोध्या के अंदर हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी इस मंदिर के लिए ही। सन 1885 में सबसे पहले अदालत के अंदर याचिका लगवाई थी निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास जी ने। तो ये सब लोग थे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मंदिर का निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको और भी दोस्तों तक फैलाइए और भी लोगों तक फैलाइए। तो जो यह अयोध्या का मंदिर है, यह एक प्रयास नहीं, यह बहुत ज्यादा बलिदान के बाद में आज यह दिन आया है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।